हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल। चलिए यहाँ पे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जो कि पिछले कई वर्षों में पूछे गए हैं। तो अगर आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी में नोट कर लेंगे। इफ़ x% ऑफ y, कह रहा है y का x प्रतिशत, यदि y का x प्रतिशत 100 है एंड y% ऑफ z और z का y% 200 है, देन तो फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड z। x और z के बीच रिलेशन कह रहा है कि रिलेशन क्या है x और z के बीच। 4 ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है, दिया गया है 4 ऑप्शंस। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे रख लेंगे y का x%। सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है, y का x और परसेंट है, परसेंट का मतलब अपॉन 100 हो जाएगा, अपॉन 100। और यह कितना है, इक्वल है 100 के, 100 के इक्वल है। अब 100 का इसको इस यहाँ पे डिवाइड 100 है, डिवाइड 100 है, तो डिवाइड 100 को इक्वल के राइट साइड में ले जाएंगे तो इंटू 100 हो जाएगा। इधर y इंटू एक्स बचेगा, y इंटू एक्स बचेगा और इसका इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 100 का 100 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका 10,000 हो जाएगा, 10,000। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, x को इंटू एक्स को इक्वल के राइट साइड में हम ले आएंगे, तो इधर केवल y बचेगा, y इक्वल टू 10,000 और ये इंटू एक्स इक्वल के राइट साइड में आएगा तो डिवाइड x हो जाएगा। इसको हम जो है पहला इक्वेशन मान लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। इसके बाद से यहाँ पे y% ऑफ z लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिख लेंगे z का y%, z का y और परसेंट है तो अपॉन 100 हो जाएगा। ये किसके इक्वल है, 200 के इक्वल है। इसमें भी हम वैसे ही करेंगे, इस 100 डिवाइडेड बाई 100 है तो डिवाइड 100 को इक्वल के राइट साइड में ले जाएंगे तो इंटू हो जाएगा, यानी मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका इसमें, तो इधर बचेगा आपका z इंटू वाई इक्वल टू इसका इसमें 2 1 जा 2 और 1 2 3 4 4 0 हम रख लेंगे, 4 0। अब यहाँ से y निकाल लेंगे हम, यहाँ पे y इतना है तो y निकालेंगे, तो y इक्वल टू ये z को इधर ले आएंगे, इंटू से कनेक्टेड है तो डिवाइड हो जाएगा, तो y इक्वल टू 20,000 अपॉन z हो जाएगा। इसको हम सेकंड इक्वेशन मान लेंगे, सेकंड इक्वेशन। यहाँ पे y इक्वल टू इतना आ रहा है, यहाँ पे y इक्वल टू इतना आ रहा है। y इक्वल टू यहाँ पे 10,000 अपॉन x है, यहाँ पे y इक्वल टू 20,000 अपॉन z है। तो अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 10,000, इसको लिख लेते हैं 10,000, ये y इसके इक्वल है, ठीक है, और यहाँ पर भी y इसके इक्वल है। इसका मतलब कि यह दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ पर 10,000 अपॉन x इक्वल टू 20,000 अपॉन z, 20,000 अपॉन z। तो यहाँ पे कितना हो सकता है, इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करें
इसका इसमें मल्टीप्लाई करें तो ये आपका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये जीरो को अगर हम समाप्त कर दें, इसमें भी 4 जीरो है। चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं यहाँ पर तो ये यहाँ से मैं समझा दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे 10,000 इंटू जेड इक्वल टू 20,000 इंटू एक्स, 20,000 इंटू एक्स, एक्स है ये, एक्स इंटू एक्स, 20,000 इंटू एक्स। जेड को अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जेड को हम इधर लेकर के आएँ, सॉरी एक्स को हम इधर लेके आएँ और 10,000 को इधर लेके चलें। तो ये इधर जाएगा तो डिवाइड होगा, ये इधर आएगा तो डिवाइड होगा, यानी जेड अपॉन एक्स। और ये हो जाएगा 20,000 अपॉन 10,000, 10,000। 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो अब इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर लेंगे फिर से, ठीक है। तो 2x और जेड 1 जा जेड, 2x इक्वल टू जेड 1 जा जेड, यही जो है रिलेशन है, 2x इक्वल टू जेड। तो 2x इक्वल टू जेड कहाँ पे है, यहाँ पे है 2x इक्वल टू जेड या जेड इक्वल टू 2x। तो यही ऑप्शन सी आपका सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है ए बैट्समैन मेक्स ए स्कोर ऑफ 87 रन्स इन द 17 मैच। यहाँ पे कह रहा है एक बैट्समैन जो है, एक बैट्समैन 87 रन बनाता है, 87 रन बनाता है 17th मैच में। यहाँ पे कह रहा है 17वें मैच में ये 87 रन बनाता है एंड दस इस प्रकार इंक्रीजेज हिज एवरेज बाई 3। और इस तरह से जो है इंक्रीज़ करता है अपना एवरेज, 3 तक इसका एवरेज जो है बढ़ जाता है, इसका एवरेज 3 बढ़ जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है फाइंड हिज एवरेज, तो उसका एवरेज बताओ आफ्टर 17th मैच, यानी 17th मैच के बाद, यानी 17वें मैच के बाद उसका एवरेज बताओ, यहाँ पे कह रहा है। तो 17 मैच से पहले यानी 16 तक, 17th मैच से पहले एवरेज हम मान करके चलेंगे। तो सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है, लेट कर लेंगे यहाँ पे, लेट द एवरेज बिफोर, लिख लेंगे बिफोर 17 मैच इक्वल टू एक्स हमने मान लिया, यानी 17 मैच से पहले एवरेज हमने एक्स मान लिया, एक्स मान लिया। तो एवरेज हमने एक्स माना 16th मैच से पहले, 17th मैच से पहले, 17वें मैच से पहले का एवरेज हमने माना एक्स। तो क्वेश्चन के अनुसार तो यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे एवरेज 3 जो है क्या होता है, बढ़ जाता है, एवरेज यहाँ पे 3 बढ़ जाता है। तो एवरेज हमने एक्स माना 16 तक और एवरेज 3 बढ़ जाता है अब पहले 16 तक। तो एवरेज से हम क्या करेंगे, 16 तक हम मल्टीप्लाई करेंगे एवरेज से,
और प्लस और 17 में 87 रन बनाता है, तो यहाँ पे 87 को हम ऐड कर देंगे, तो ये 16 और ये 1 17 हो गया। 17 से ये डिवाइड करेंगे तो एवरेज निकलेगा और इस एवरेज के इक्वल हो जाएगा, इस एवरेज के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ये डिवाइड है, डिवाइड 7 इक्वल के लेफ़्ट साइड में ले आएंगे तो इनटू हो जाएगा, यानी 7 से इन दोनों में हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7x प्लस 7 21 हो जाएगा इक्वल टू 16x, इधर 16x प्लस 87 प्लस इधर ही, या फिर इसको इधर ले आते हैं। चलिए यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, 16x माइनस 7x इक्वल टू 87 और ये इधर आएगा तो माइनस 21 हो जाएगा। अब और 8 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये 6 होगा, 66 कहीं गलत हो रहा है क्या? कहाँ पे गलत हो रहा है, कहाँ पर गलत हो रहा है? 16x प्लस 87 अपॉन, सॉरी यहाँ पे 7 हमने लिखा है, यहाँ पे 17 लिखना चाहिए, तो 7 हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इधर कर लेते हैं ये 17x सत्रह 51, ये 51 हो जाएगा, ये 51 बना लीजिएगा आप तो 51। अब 87 में से ये 51 को माइनस करेंगे, 51 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7 में से 1 6 हो गया, 8 में से 5 3 और ये आपका, तो 17x को यहाँ पे रख देंगे और 16 को हम यहाँ पे रख देंगे, ठीक है 16, तो केवल x हो जाएगा यहाँ पे और ये 3 हो जाएगा आपका 3, तो x इक्वल टू 36 हो गया, x इक्वल टू 36। यहाँ पे हमने 7 रख दिया था, 17 रखना चाहिए था, ठीक है, तो x इक्वल टू 36 हो गया। यहाँ पे कह रहा है कि 3 बढ़ जाता है तो फाइंड हिज एवरेज आफ्टर 17th मैच कह रहा है, तो आफ्टर 17th ये 3 ऐड हो गया तो यहाँ पे x प्लस 3 हुआ, तो इसी का हमको निकालना है एवरेज, तो x प्लस 3 यहाँ पे x प्लस 3 इक्वल टू x का वैल्यू कितना है यहाँ पे 36 और प्लस 3, तो ये हो जाएगा 39, यही जो है एवरेज हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा 39, यानी ऑप्शन डी आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे, और वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है ए लाइब्रेरी हैज़ एन एवरेज, एक लाइब्रेरी के पास एवरेज ऑफ 510 विजिटर्स ऑन संडेज, यानी कह रहा है कि रविवार के दिन जो है 510 विजिटर्स का एवरेज होता है संडे के दिन, एंड 240 ऑन अदर डेज, और संडे को छोड़ करके जो अन्य डेज होते हैं तो उसमें 240 विजिटर्स का एवरेज होता है। द एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स, यहाँ पे कह रहा है एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स इन ए मंथ ऑफ 30 डेज, यानी 30 दिनों में एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स, एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स क्या है, और ये स्टार्ट करते हुए कहाँ से, विथ संडे, संडे से स्टार्ट करते हुए हमको एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स हमको निकालना है 30 दिन में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो 30 दिन में संडे से हम स्टार्ट करते हैं तो कुल कितने संडे आएंगे, तो 30 दिन में कुल 5 संडे आते हैं। 30 दिन में संडे की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 संडे। सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है तो यहाँ पे 5 संडे लिख देंगे, 5 संडेज, और अदर डेज, तो 30 दिन के महीने में 5 संडे निकल गया, तो 30 में से 5 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे अदर डेज निकल जाएगा। तो अदर डेज यहाँ पे लिख लेंगे, अदर डेज इक्वल टू 25 जो है अदर डेज हो गए यहाँ पे। तो 25 अदर डेज हो गए, तो यहाँ पे हमको एवरेज दिनों की संख्या का एवरेज, दिनों की संख्या का एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स इन ए मंथ ऑफ 30 डेज स्टार्टिंग विथ संडे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 510 विजिटर्स संडे के दिन आते हैं, कुल 5 संडे हुआ तो विजिटर्स कुल कितने हो जाएंगे, 510 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 510 इंटू 5 प्लस अदर डेज, तो 240 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 25 डेज से, 25 डेज, और एवरेज हमको निकालना है तो 30 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 30 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर 5 एक करने 5, 5 पचे 25, और एक 0 यहाँ पे रख देंगे, प्लस 24 का 25 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 24 का 25 में मल्टीप्लाई, 5 चौको 20, 12 2 चौको 8, 2 दूनी 4, और 2 10, और ये 6 हो गया, तो 600 और एक 0 बढ़ जाएगा, 6000 हो जाएगा, 6000 अपॉन 30। इसको ऐड कर देंगे तो 6 2 8 या 550 अपॉन 30, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 3 से इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 दूना 6 और 3 बटे 24, 3 बचे 35, 285 एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स 285। तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 7 स्टूडेंट्स, कह रहा है कि 7 विद्यार्थियों ने
7 विद्यार्थियों द्वारा एवरेज मार्क ऑब्टेन किया गया इन ए ग्रुप इज 226। 226 यहाँ पे एवरेज मार्क है, 7 विद्यार्थियों का एवरेज मार्क 226 7 विद्यार्थियों का है। इफ़ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई 6 ऑफ देम, और इन 7 में से 6 का मार्क्स यानी 6 विद्यार्थियों का मार्क्स यहाँ पे दिया गया है। एक का 340 है, दूसरे का 180 है, तीसरे का 260, 56, 275 एंड 307। 6 विद्यार्थियों के यहाँ पे दिया गया है, एक विद्यार्थी का मिस है, यहाँ पे एक विद्यार्थी का नहीं दिया हुआ है, तो 7वें विद्यार्थी का यहाँ पे हम मान लेंगे। 7वें विद्यार्थी का यहाँ पे मार्क्स हम मान के चलेंगे। तो लेट यहाँ पे कर लेंगे, लेट द मार्क्स obtained by 7th student, by 7th student। 7वें विद्यार्थी द्वारा प्राप्त मार्क्स यहाँ पे हम मान लेंगे x मान लेंगे। अब क्वेश्चन के अनुसार जो है, क्वेश्चन के अनुसार एवरेज मार्क 7 स्टूडेंट्स का एवरेज मार्क, 7 स्टूडेंट्स का एवरेज मार्क यहाँ पे 226 है। यहाँ पे एवरेज मार्क्स ऑफ 7 स्टूडेंट्स, एवरेज मार्क्स ऑफ 7 स्टूडेंट्स इक्वल टू 226 है। अब यहाँ पे 6 स्टूडेंट्स का यहाँ पे जो मार्क्स है और 7वें स्टूडेंट का यहाँ पे मार्क्स हमने जो है x माना है, इन सबको ऐड करके और 7 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज निकलेगा और एवरेज 226 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे ऐड करेंगे 340 प्लस 180 प्लस 260 प्लस 56 प्लस 275 प्लस 307 1 और प्लस x 1 2 3 4 5 6 7 स्टूडेंट हो गए। एवरेज हमको निकालना है तो 7 से हम डिवाइड करेंगे और यहाँ पे एवरेज नंबर में दिया गया है 226, यहाँ पे इक्वल कर देंगे। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, इनको ऐड कर लेंगे। तो ये ऐड करने पे कितना आएगा, तो ये ऐड करने पे कितना आएगा, 7 5 12 6 18 8 और ये हो जाएगा यहाँ पे 1 और 14 प्लस x इक्वल टू 7 6 42, 7 दूनी 14, 4 18 और 7 दूनी 14 1 15। अब यहाँ पे
1418 को इक्वल के राइट साइड में ले जाएंगे तो इधर माइनस माइनस हो जाएगा, आएगा तो 1582 माइनस 1418 x इक्वल टू 12 में से 8 4 हो जाएगा, 8 में से 1 7 हो जाएगा और 5 में से 4 1 हो जाएगा। 100 x इक्वल टू 174 12 में से 8 4 हो गया और 7 में से 1 6 हो गया, यहाँ 7 बचा ना तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 164 x इक्वल टू 164 यहाँ पर जो है 7th स्टूडेंट द्वारा जो मार्क्स ऑब्टेन किया गया, जो 7वें स्टूडेंट ने जो मार्क्स ऑब्टेन किया, प्राप्त किया, उसी को बताना है। 7वें स्टूडेंट के द्वारा जो मार्क्स ऑब्टेन किया गया हमने x माना है और x का वैल्यू यहाँ पे 164 आ गया, तो यही जो है आंसर होगा। ऑप्शन डी आपका सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है द एवरेज वेट, औसत वजन ऑफ 20 बॉयज़, 20 लड़कों का एवरेज वेट इन ए क्लास, एक क्लास में इज 160 किलोग्राम है, एंड दैट ऑफ द रिमेनिंग, और शेष लड़कों का और शेष 5 लड़कों का एवरेज वेट जो है 50 किलोग्राम है। एवरेज वेट 50 किलोग्राम है यहाँ पे 5 लड़कों का। फाइंड द एवरेज वेट ऑफ ऑल द बॉयज़, सभी लड़कों का यानी 20 बॉयज़ ये और 5 बॉयज़ ये, 25 बॉयज़, सभी लड़कों का क्लास में एवरेज वेट पता करना है हमको, सभी लड़कों का। तो यहाँ पे सभी लड़कों का हम पहले टोटल वेट हम पता करेंगे। टोटल वेट यानी 20 लड़कों का टोटल वेट, 20 लड़कों का टोटल वेट, तो इस 20 को 100 यहाँ पे एवरेज वेट ये दिया गया है यहाँ पे। तो 20 लड़कों का टोटल वेट कितना होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ पे लिख लेते हैं एवरेज वेट ऑफ ऑल द बॉयज़, एवरेज वेट ऑफ ऑल द बॉयज़, ट्वेंटी इंटू 160 और प्लस 5, ये भी एवरेज वेट है। 5 लड़कों का एवरेज वेट, तो टोटल वेट निकालने के लिए इस दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा टोटल वेट निकालने के लिए। तो इसको भी ऐड करेंगे 5 इंटू 50। और अब यहाँ पर एवरेज, इस पूरे का एवरेज निकालने के लिए, इस पूरे टोटल वेट का एवरेज निकालने के लिए 20 बॉयज़ प्लस 5 बॉयज़, 20 बॉयज़ प्लस 5 बॉयज़ यानी 25 बॉयज़ से डिवाइड करेंगे। और यहाँ पर तो इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 16 दूना 32 और 120 प्लस 5 बचे 25, 10 अपॉन 25 ऐड कर देंगे। यहाँ पे ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3450 अपॉन 25 से इसको डिवाइड कर लेते हैं हम। 25 से डिवाइड करेंगे 3450 को
25 से डिवाइड करेंगे 125, 14 में से 5 9 5 और फिर 3 बार में ले जाएंगे तो 3 पचे 15, 3 दूनी 6, 1 7, 0 2 0 25 8 200 138। तो ये हो जाएगा आपका 138 किलोग्राम। यही जो है आंसर हो जाएगा 138 किलोग्राम। ऑप्शन ए सही होगा। चलिए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है इन एन एनसीसी कैंप, एक एनसीसी कैंप में 1200 ट्रेनीज़ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं, आउट ऑफ विच जिसमें से 900 सेलेक्टेड हैं रिपब्लिक डे कैंप के लिए, गणतंत्र दिवस के कैंप के लिए, जिसमें से यानी 1200 में से 900 को सेलेक्ट किया गया है रिपब्लिक डे कैंप के लिए। व्हाट इज़ द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ सेलेक्टेड कैडेट्स और नॉन सेलेक्टेड कैडेट्स के बीच रेशियो क्या है, ये हमको निकालना है। अनुपात क्या है, जो सेलेक्टेड कैडेट्स हैं और नॉन सेलेक्टेड कैडेट्स हैं उनके बीच अनुपात हमको निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट रिपब्लिक डे के लिए कुल कितने हैं, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट सेलेक्टेड, टोटल 900 सेलेक्टेड हैं रिपब्लिक डे के लिए। यहाँ पे लिख लेंगे फॉर रिपब्लिक डे के लिए, फॉर रिपब्लिक डे के लिए कैडेट्स 900 और कैडेट्स या सेलेक्टेड, यहाँ पे कह रहा है सेलेक्टेड कितने सेलेक्टेड हैं, तो यहाँ पे सेलेक्टेड कैडेट्स लिख सकते हैं या कैडेट्स लिख सकते हैं 900। नॉन सेलेक्टेड कितने हैं, तो नॉन सेलेक्टेड यानी 12, टोटल 1200 हैं, 1200 में से 900 को माइनस कर देंगे तो जो सेलेक्टेड नहीं है नॉन सेलेक्टेड, यहाँ पे लिख लेंगे नॉन सेलेक्टेड कैडेट्स इक्वल टू 1200 माइनस 900 इक्वल टू 300। अब यहाँ पे रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो जाएगा, हमको निकालना क्या है। यहाँ पे जो सेलेक्टेड हैं, सेलेक्टेड 900 हैं और नॉन सेलेक्टेड 300 हैं, तो सेलेक्टेड और नॉन सेलेक्टेड के बीच हमको रेशियो निकालना है। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड रेशियो हो जाएगा, रिक्वायर्ड रेशियो इक्वल टू 900, पहले क्या दिया है, पहले सेलेक्टेड दिया है, उसके बाद से नॉन सेलेक्टेड। तो सेलेक्टेड कितने हैं 900 अपॉन नॉन सेलेक्टेड 300, नॉन सेलेक्टेड उसके बाद दिया है 300। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये हो गया 3/1। तो इसको लिख लेंगे 3:1, 3:1, यही जो है आंसर हो जाएगा, 3:1 लिख लेंगे। तो ऑप्शन सी आपका सही होगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और फिर अब मैं आपसे एक बार और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा
विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें। सब्सक्राइब और लाइक करने में बस कुछ ही सेकंड का समय लगता है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, हमारा उत्साहवर्धन होता है। तो आप वीडियो को देखते रहें और इसे सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।